Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. Please open your new Oxford Primary Science book. Today we will do the reading of unit number 2, page number 18, 19 and 20, and the name of the unit number 2 is microorganisms. Micro का मीन क्या होता है? Very small and organisms मीन जानदार. तो इस चैप्टर में हमने उन जानदारों के बारे में पढ़ना है जो बहुत छोटे हैं और हम अपनी आंख से उनको नहीं देख सकते, हमें अपनी आंखों से वो नज़र नहीं आते, उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप के बगैर हम इनको नहीं देख सकते। तो इन सब की रीडिंग हमने पढ़नी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इस चैप्टर में। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो यू कैन ईजीली काउंट लार्ज लिविंग थिंग्स। आप अपने इर्द गिर्द जो बड़े लिविंग थिंग्स हैं, बड़े जानदार हैं, आप उनको आराम से अपने इर्द गिर्द काउंट कर सकते हैं। जैसे आप ट्रीज़ को काउंट कर सकते हैं, कहीं पे आप गए और आपको ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं तो आप उनको ईजिली काउंट कर सकते हैं कितने ट्रीज़ लगे हुए हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड यू दैट आर वेरी टाइनी। लेकिन आपके इर्द गिर्द मिलियंस, लाखों की तादाद में ऐसे भी जानदार हैं जिनको आप नहीं देख सकते, वो इतने छोटे हैं। आपके इर्द गिर्द हवा में, जहाँ पे आप बैठते हैं वहाँ पे, आपके हाथों पे, आपके खाने में, इर्द गिर्द जगह पे, हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो लेकिन वो आपको नज़र नहीं आते, लाखों की तादाद में आपके हर जगह पे मौजूद होते हैं। वी कॉल दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन छोटे जानदारों को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बिकॉज वी नीड ए पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी दैम। हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इनको देखने के लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर कोने पे दुनिया के पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? इन द एयर में, वाटर में, सॉइल में और हमारी बॉडी पर। एंड ऑन द सरफेस ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। और हर जो सरफेस ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लेकिन आपको वो नज़र नहीं आते। तो ये भी अल्लाह ताला की हिकमत है कि हमें नज़र नहीं आते। अगर वो हमें नज़र आ रहे हो कि वो चल रहे हैं तो हमारी जो ज़िंदगी है वो मुश्किल हो जाएगी। हम हर वक्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उतारते रहेंगे या अपने हाथ धोते रहेंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हम पे ये बड़ा करम किया कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र नहीं आते। इन एवरी डे लैंग्वेज पीपल यूज़ द वर्ड जम्स। आपने जम्स का लफ्ज़ सुना होगा, घर में भी आपकी मामा आपको कहती होंगी कि अपने हाथ धो लें खाना खाने से पहले, ताकि जो जम्स हैं वो आपके हाथों से वॉश आउट हो जाएं। तो आपने जम्स का वर्ड सुना होगा, तो उनको जम्स जो से हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। व्हेन दे टॉक अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये जो जम्स होते हैं ये क्या होते हैं? हार्मफुल, नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जम्स कहते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये फ़ायदेमंद भी हैं, ऐसे ये पता चला हमें, और नुकसानदेह भी हैं। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे कि फ़ायदेमंद कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। अब आप ये देखें, यहाँ पे राइट साइड पे एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साइंस की वो शाख जो कि डील करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी वो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं। ए पर्सन, और वो पर्सन या साइंटिस्ट जो कि इस माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी को देखते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा जो हेडिंग है वो है काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितनी तरह के हैं, उनकी कितनी किस्में हैं? तो मेनली देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपके इस चैप्टर में हम 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पढ़ेंगे। दीज आर कौन कौन से हैं? वो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजुआ हैं एंड फंजाई। वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ एंड फंजाई, दे अफेक्ट द बॉडी इन डिफरेंट वेज। ये अफेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को डिफरेंट वेज में। हम इनके बारे में डिटेल में, वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, प्रोटोजुआ के बारे में, फंजाई के बारे में अभी हम नेक्स्ट वाले पेज पे इसको देखेंगे। अब यहाँ पे देखें, पेज के लास्ट में ये बॉक्स देखें, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। तमाम जो जिंदा चीज़ें हैं वो सेल से मिलकर बनी होती हैं। सेल क्या होती है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तमाम जो जिंदा चीज़ें, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक सेल से मिलकर बने हों, चाहे वो ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हों, लेकिन सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तमाम जिंदा चीज़ें जो सी हैं वो सेल से मिलकर बनी हैं। तो ऐसे जानदार जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हैं, उनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होती है, वो सिर्फ वन सेल कंसिस्ट करते हैं, तो उनको कहते हैं यूनिसेलुलर। जिनकी जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं उनको कहते हैं हम यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। जबकि दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हम हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, हम क्या है? बहुत सारे मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं। तो हम क्या है? हम मल्टी सेलुलर हैं। जिनकी बॉडी मोर देन वन सेल से बनी होती है उनको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जिनकी बॉडी
ओनली वन सेल से बनी होती है, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स एंड आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट पेज देखें, वायरसेस। अब हम वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं। वायरसेस का जो लफ्जी मतलब है वो क्या है, पॉइजन। वायरस का कोई फ़ायदा नहीं होता, ये सिर्फ नुकसान ही पहुंचाते हैं। स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरसेस क्या है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। वायरसेस कैन ग्रो एंड सर्वाइव ओनली व्हेन दे आर इन लिविंग सेल्स। इनको ग्रो करने के लिए, अपनी तादाद बढ़ाने के लिए लिविंग सेल्स की ज़रूरत होती है। जब ये लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं तो फिर अपनी तादाद ये बढ़ाते हैं। दे मल्टीप्लाई रैपिडली, ये रैपिडली यानी कि बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस, और गर्म और मॉइस्ट प्लेसेस में यानी कि थोड़ी सी जिनमें नमी होती है वहाँ पे ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। दे आर हार्मफुल टू एनिमल्स, ये हार्म पहुँचाते हैं, नुकसानदेह हैं ये जानवरों के लिए, पौधों के लिए। एंड काज मैनी डिजीज़, और बहुत सारी ये डिजीज़ ये काज करते हैं। सम इलनेस काज बाय वायरस इन ह्यूमन, कुछ जो बीमारियां जो वायरस काज करते हैं ह्यूमंस के अंदर, इंसानों में, उनके नाम क्या, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, फ्लू, जिसमें जुकाम हो जाता है, बुखार वाली कैफियत होती है, उसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं। चिकन पॉक्स जो सा ये लाकड़ा काकड़ा निकलता है उसको कहते हैं। कोल्ड, जिसमें सर्दी लगती है। मीजल्स, खसरा, मम्स, जो कान फेड़ वगैरह निकल आते हैं उर्दू में उसको कहते हैं। और हेपेटाइटिस, जरकान, ये कुछ जो बीमारियां हैं, कॉमन बीमारियां जो कि वायरस जो से इंसानों में काज करती हैं, ये उनके नाम हैं। उसके अलावा वायरस सिर्फ जो से हैं वो इंसानों पे बीमारियां काज नहीं करते, बल्कि वायरस जो से है वो प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं और प्लांट में भी डिजीजेस काज करते हैं। ये एक पौधा आपको दिखाया गया है जिसमें प्लांट विद वायरल इन्फेक्शन, जिसमें प्लांट को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, और ये चाइल्ड की तस्वीर बनी है जिसको चिकन पॉक्स जो है, खसरा जो है, लाकड़ा काकड़ा, वो उसको निकला हुआ है। बाकी अगला देखें, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में है। बैक्टीरिया क्या है, अब बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वायरस जो से थे उनका कोई फ़ायदा नहीं, वो सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया जो से हैं वो कुछ हार्मफुल भी हैं और कुछ जो से हैं वो फ़ायदेमंद भी है। अब हम इसको डिटेल से देखते हैं। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनकी जो बॉडी है वो वन सेल से बनी हुई है। या यहाँ पे एग्जांपल आपको देख रहे हैं, ये कुछ बैक्टीरिया जो से हैं वो रोड शेप होते हैं, कुछ जो से हैं वो ये राउंड शेप है, और कुछ जो से हैं ये स्पाइरल शेप में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली, वो ग्रो करते हैं और रैपिडली जो है वो डिवाइड करते हैं। बैक्टीरियल सेल एग्जिस्ट इन 3 बेसिक शेप्स। बैक्टीरिया जो है वो 3 बेसिक शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं, आपको मिलते हैं। रोड शेप में, ये कोकाई शेप है, और ये स्पाइरल शेप है। दे कैन काज इलनेस लाइक टाइफाइड, वो कौन कौन सी बीमारियां काज करते हैं, टाइफाइड जो बुखार है वो काज करते हैं। मेनिनजाइटिस, ये भी एक किस्म है बुखार की, वो काज करती है। नमूनिया, और नमूनिया जो है वो ये काज करते हैं। तो ये अब आजकल जो है यूके में ये जो मेनिनजाइटिस है ये बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ है। उसके अलावा देखें, नॉट ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल, सारे बैक्टीरिया जो से हैं वो हार्मफुल नहीं हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि बहुत सारे जो से हैं वो फ़ायदेमंद है। सम ऑफ देम आर वेरी यूजफुल टू ह्यूमन, बहुत सारे जो से इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, अदर एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। जब आप योगर्ट खाते हैं, दही खाते हैं, ये सारा जो है बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से दही जमती है और बैक्टीरिया की वजह से दही बनती है। चीज़ जो सी और जो मक्खन है, ये सारा कुछ बैक्टीरिया की वजह से बनता है। तो जब आप दही जमाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें 1 स्पून जो है वो योगर्ट का डाल देते हैं, तो वो असल में क्या होता है, वो जो है बैक्टीरिया होते हैं। जब आप उसको दूध में डाल देते हैं 1 स्पून जो सा है, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वहाँ पे दूध में जाके रैपिडली ग्रो करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ते हैं, और फिर क्या होता है, जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो दही जो सी आपकी जम जाती है। तो डू यू इंजॉय ईटिंग योगर्ट, तो क्या आप जो है आपको अच्छा लगता है दही खाना। चीज़ एंड बटर, दीज आर ऑल प्रिपेयर्ड यूजिंग बैक्टीरिया, ये सब कुछ जो है बैक्टीरिया से बनता है। सम बैक्टीरिया लिव इन योर बॉडी, कुछ बैक्टीरिया आपकी बॉडी पर भी पाए जाते हैं। एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ योर फूड, तो क्या कहाँ पे होते हैं हमारी बॉडी में, इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया जो से हैं वो मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, डाइजेशन के अंदर जब आप खाना खाते हैं तो उसको हजम करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हम देखें फंजाई। फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। फिर फंजाई यूनिसेलुलर, कुछ फंजाई जो से हैं वो यूनिसेलुलर है और कुछ जो से हैं मल्टी सेलुलर है। दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक, वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब कि जो यूनिसेलुलर है वो इतने छोटे होते हैं कि आप अपनी आंख से उनको नहीं देख सकते। दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप के जरिए देखे जाते हैं, या माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़े भी होते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स ऑन विच टू ग्रो, तो वो कहाँ से अपना खाना लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं जिन पे वो ग्रो करते हैं। असल में ये क्या है, डिकम्पोजर्स हैं, ये डेड ऑर्गेनिज्म से, ये जो चीज़ें डेड हो जाती हैं उस पर ग्रो करके अपना खाना लेते हैं।
द ग्रुप ऑफ फंजाई इंक्लूड वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज मशरूम, यीस्ट एंड मोल्ड। तो जो फंजाई में कौन कौन सी फंजाई, ये ग्रुप है ना ऑर्गेनिजम्स का, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलती हैं? मशरूम्स ये आपने अक्सर पिज़्ज़ा वगैरह पे खाए होंगे। उसके अलावा यीस्ट, जो पिज़्ज़ा बनाने के लिए, डो रेडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं, यीस्ट वगैरह। और मोल्ड, जो कि ब्रेड के ऊपर जब आप ब्रेड इस्तेमाल नहीं करते 4-5 दिन तक, तो क्या होता है उसके ऊपर ये जो वो पैचेस आ जाते हैं ब्लू कलर के और ब्लैक कलर के, तो वो किसके होते हैं? मोल्ड के। तो ये सारी क्या है? फंजाई के एग्जांपल है। सम फंजाई लाइक मशरूम, सम फंजाई की मशरूम जो उनसे हैं एडिबल का मतलब क्या होते हैं? आप खा सकते हैं उनको। बट सम आर पॉइजन, लेकिन आपने अपनी मर्जी से नहीं खाना कि कहीं आपने लगा हुआ देखा और आपने उसको खा ली, क्योंकि कुछ जो ये मशरूम्स हैं इतने पॉइजनस होते हैं कि अगर आप इनको अपनी टंग के साथ लगाते हैं तो ज़ुबान के साथ लगाते ही इतने जहरीले होते हैं कि इंसान की डेथ हो जाती है। तो जो आपको मार्केट में मिलते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं इसको लगा हुआ देखें तो वो आपने नहीं खाना। यीस्ट इज फंगस यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, यीस्ट जो सी है वो ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। एंड सम एंटीबायोटिक्स क्या है? दवाइयाँ वगैरह बनाने के लिए भी यीस्ट जो सी है वो इस्तेमाल होती है। सम फंजाई कैन स्पॉइल फूड, कुछ फंजाई जो से आपके खाने को ख़राब करते हैं। असल में खाना ख़राब नहीं करते, अगर पड़ा होता है खाना तो उनको ये लगता है कि जो सा ये खाना यूज़ नहीं हो रहा तो ये वेस्ट है, तो ये वेस्ट चीज़ों को असल में ख़राब करती हैं। तो ये देखें, ये लेमन यहाँ पे बना हुआ है जिसके ऊपर फंगस लगी हुई है, ये ब्रेड बनी हुई है जिसके ऊपर फंगस लगी हुई है। तो इस तरह फंजाई जो सी है वो आल्सो ग्रो ऑन ह्यूमन बॉडी, फंजाई जो सी ह्यूमन बॉडी पे भी ग्रो कर देती हैं। कैन काज स्किन इन्फेक्शन, स्किन के जो इन्फेक्शन होते हैं अक्सर जो सा है, अगर कोई ज़्यादा पानी वगैरह का इस्तेमाल करता है तो पानी वगैरह में हाथ उसके रहते हैं तो उससे भी क्या होता है, उसकी जो हाथों और पैरों की उंगलियों के बीच में ये फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। या एथलीट स्पोर्ट जो होते हैं ना, खिलाड़ी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो शूज़ पहन के रखते हैं क्योंकि उन्होंने खेलना होता है 10-10 12-12 घंटे उन्होंने शूज़ पहने होते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, उनकी जो ये पैरों की उंगलियां होती हैं इनके अंदर फंगस लग जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी जो सी हैं अपनी सफाई वगैरह का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप बीमारियों से दूर रहें। उसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज बैक्टीरियम, जो एक सिंगल फॉर्म जो है बैक्टीरिया की उसको बैक्टीरियम कहते हैं। सिंगल प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्रोटोजोअन, एक सिंगल प्रोटोजोआ को प्रोटोजोअन कहेंगे। और फंगस इज दी सिंगुलर फॉर्म ऑफ फंजाई, और फंगस जो है वो उसकी जो सिंगल फॉर्म है वो क्या है, फंजाई, और फंगस क्या है, उसकी प्लूरल फॉर्म है। तो ये भी आपको पता चल गया। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 2 के 3 पेजेस, ये आपने अच्छी तरह 2 दफ़ा इसको रीड कर लेना है, और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आया तो आपने इसको अंडरलाइन